एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी होम्योपैथी। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बुक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जिस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ केस टेकिंग एंड इंटेरोगेशन इंक्लूडिंग अदर ट्रेजर वर्क बाय पियरे स्मिथ। सो ये बुक मैंने वैसे लाइब्रेरी से इशू करा रखी है, बट जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी एंड मैंने इसको अमेज़ॉन पे सर्च किया तो ये अभी ऑनलाइन शायद अवेलेबल नहीं है। तो मेरा मन करेगा तो मैं इसको ऑफलाइन ही परचेस करने वाली हूँ। आप भी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से काफ़ी ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जिसको आप परचेस नहीं कर सकते या जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इससे एक चीज़ का भी फ़ायदा रहता है कि अगर आपको कोई बुक पसंद ना आए, मे बी हमें शुरू में अच्छी लगती है कि वो अच्छी होगी और हम उसको परचेस कर लें, फिर हम उसको पढ़ें ना तो फिर मनी वेस्ट ही है। तो इससे बेटर है कि आप लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। सो यूज़ योर लाइब्रेरीज। तो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की, क्या क्या प्रोवाइड किया है इसमें। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि शुरू शुरू में जो केस टेकिंग में प्रॉब्लम होती है ना, वो सब यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे उनके। तो और इस बुक की जो लैंग्वेज है ना, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब इसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत अच्छी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। तो यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन में दिया है द आर्ट ऑफ केस टेकिंग, और ये वाला पोर्शन मैंने पूरा पढ़ लिया है। द आर्ट ऑफ केस टेकिंग 40 पेजेस हैं इसके सिर्फ। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होगे तो आपने देखा होगा कि मैं ये बुक पढ़ रही थी। और अगर आप ब्लॉग्स नहीं देखते हो तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे चैनल का, जस्ट गो एंड वॉच दैट व्लॉग्स एज वेल। नाउ सेकेंड पॉइंट में दिया है होम्योपैथिक केस टेकिंग सम पॉइंट्स। नेक्स्ट सम सीरियस केसेस, तो ये सेक्शन अभी मेरे बाकी हैं पढ़ने। उसके बाद नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ इंटेरोगेशन। सेक्शन 3 में है द हिडन ट्रेजर्स ऑफ द लास्ट ऑर्गेनॉन। सेक्शन 4 में है डिफेक्टिव इलनेसेस एंड सेक्शन 5 में है ट्रेजर वर्क्स। सो अभी मुझे ये बुक पढ़नी है, बहुत सारी पढ़नी बाकी है, बट जितना पोर्शन मैंने पढ़ा उसके हिसाब से मुझे ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई। जैसे कि क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते कि पेशेंट से किस तरीके से पूछें। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पेज में इन्होंने सबसे पहले बताया है कि कभी भी हमें कोई भी केस जो है वो लाइकोपोडियम से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे इन्होंने कहा है कि जब भी आप कोई केस स्टार्ट करते हो तो ट्रीटमेंट को स्टार्ट करो विद द वेजिटेबल रेमेडी। बट वेजिटेबल रेमेडी में आपको लाइकोपोडियम सबसे पहले स्टार्ट नहीं करनी है। आप चाहो आप पल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, आप सल्फा के साथ स्टार्ट कर सकते हो, बट नेवर स्टार्ट विद दी वेजिटेबल किंगडम की लाइकोपोडियम मेडिसिन से, ठीक है। नाउ उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कुछ कुछ चीज़ों में मैंने अंडरलाइन किया है, इसका एक नोट्स भी बना के रखे थे क्योंकि कॉलेज में हमें चाहिए थे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, इससे आपको काफ़ी की भी नॉलेज मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा होगा, वेन यू हियर अ टैप ओपन डू यू फील अ डिज़ायर टू यूरिनेट? Of course, you would like to give lysine if the patient answers yes. So again, he was asking the patient, are you not sure that when you are near the river, you feel like urinating? You know, in this way, by such question, you are bringing out ओनली वेरी फोर्स मटेरियल। तो यहाँ पर इनका कहना ये था कि हमें पेशेंट को फोर्स नहीं करना है किसी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। उसकी पेशेंट की इंटेंसिटी समझनी है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ वो हमें बता रहा है कि हाँ ये चीज़ का मेरे साथ होता है, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। हाँ, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल और दिया था। ऐसा समझो कि कोई पेशेंट है, आपको लग रहा है कि वो अपनी अपनी बीमारी को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो जैसे अगर पेशेंट बोलते जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उनको बोलो चलो नेक्स्ट टाइम आना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आना। तो जब वो 3-4 बार आके, यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है, आई ऑलवेज से ऑल राइट कम अलॉन्ग अनदर टाइम। सो वेन दे कम 3 or 4 or 5 टाइम्स दे बिगिन टू फील दैट दे हैव डिस्क्राइब देयर इलनेस इनफ। तो उनको लगेगा कि मैंने अपनी पूरी डिसीज डॉक्टर साहब को बता दिया है और अब वो मुझे बहुत अच्छी मेडिसिन देंगे, ठीक है। चाहे वो पहली बार में उन्होंने काफ़ी कुछ सिम्टम्स हमें बता दी हो, बट हम ऐसा कर सकते हैं अगर पेशेंट कुछ ज़्यादा ही बार बार किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और मुझे नई चीज़ देखने को मिली कि ड्यूरिंग केस टेकिंग आप जो है वो प्यूपिल को देख के भी काफ़ी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया था,
यहाँ पर आप पढ़ो, आई लुक्ड इन टू हर आईज एंड द प्यूपल विच वॉज सपोज टू बी राउंड वॉज नॉट राउंड एट ऑल इन द 12 क्लॉक पोजिशन वॉज अ साइन ऑफ ग्रीफ। अगर प्यूपल में 12 क्लॉक पोजीशन है तो ये होता है साइन ऑफ ग्रीफ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई जो कि मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आई, विच आई हैव टू आस्क विथ माई टीचर्स कि भाई क्या होगा इसका मतलब, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर भी बताया कि अगर राइट साइड है तो वो फादर की साइड है, लेफ्ट साइड है तो वो मदर की साइड है, एंड अगर लेफ्ट आई में प्यूपल का पोजीशन चेंज है तो वो रिवेंजफुल फीलिंग हो सकती है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे स्लीप की पोजीशन वगैरह आपको क्या क्या कैसे कैसे पूछनी है, कार्डिनल सिम्टम्स को निकालना चाहिए हमें। तो ये बुक सच में बहुत अमेजिंग है। इसके जो शुरू के 40 पेजेस भी मैंने पढ़े हैं उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई, इससे आप लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर कर दूँ। आप अगर इसको ऑनलाइन सर्च करोगे तो ये नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अमेजोन पे सर्च की थी, मुझे भी नहीं मिली। तो जस्ट गो टू योर लाइब्रेरी, ब्रिंग दिस बुक एंड कुछ चीज़ें इनसे सीखो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं और बुक्स के रिव्यू दूं, या बुक्स अगर आप चाहते हो कि ये बुक्स मैं आपके साथ पढूं लाइव, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन डू दिस एज वेल। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।